हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में। अगर नहीं देखा है तो ये मैंने लिंक दे दी है, जो ये गोल से बना है आई लिंक का, इसमें लिखा होगा ओके, उस पर क्लिक करो तो वो वीडियो खुल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख लो और देखो जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना। इनको हमें जानना चाहिए मैथ्स में, क्योंकि इस क्लास 6 के लिए नहीं, उसके आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब भी मैथ्स पढ़ोगे ओके, सब में इसका यूज है, कहीं ना कहीं इसको हमें बस जानना ही चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखना, कहीं कोई स्किप मत करना है ना, और शुरू से लेकर अंत तक देखना ओके। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिफोर दैट, अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को जरूर करा करो, लाइक दबाया करो और कमेंट किया करो। वीडियो में नीचे जाके कमेंट करो कि कैसा तुम्हें लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है ना। और अगर अच्छा लग रहा है तो उसमें लिख के बताओ कि अच्छा लग रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी लिखो कि समझ में नहीं आ रहा है। और अगर सब्सक्राइब करना, लाइक करना या कमेंट करना नहीं आता है तो ये बता दो, इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा ओके। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमने क्या पढ़ना है इसमें, टाइप्स ऑफ नंबर, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि वो नंबर जो काउंट होता है, जो नंबर काउंट होता है, जैसे 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहलाते हैं काउंटिंग नंबर। जैसे ये मार्कर है, ये कितना मार्कर है? 1 है, तो इसे काउंट कर सकते हो ना, तो ये 1 हो गया, एक और ले आए तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर। सिंपली अगर तुम समझना चाहो तो 1 से स्टार्ट करो और जितने नंबर होते हैं इसके इस तरफ 1 2 3 400 200 500, क्योंकि नंबर का कोई अंत नहीं होता है, आगे बढ़ते रहो तो वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि तुम जितना नंबर नेचुरल नंबर जानते हो उसमें +1 कर लो, उससे बड़ा हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। होल नंबर। होल नंबर द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक ग्रुप है नेचुरल नंबर का, अलोंग विथ न्यू नंबर 0। भाई नेचुरल नंबर के ग्रुप में एक और नंबर ले आए हम 0, ठीक है ना। इस कॉल्ड ग्रुप ऑफ होल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के जो ग्रुप था जो 1 से स्टार्ट था, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट डॉट कभी खत्म नहीं होता, उस पर एक नया नंबर लिया है 0, तो इसे कह दिया हमने होल नंबर, राइट। और होल नंबर के स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0 और लार्जेस्ट इसका भी नहीं होता, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इवन नंबर। देखो मल्टीपल्स, ऑल मल्टीपल ऑफ 2, इसलिए कहते हैं पहले मल्टीपल और इवन वाले को देख लो, ठीक है ना। ऑल मल्टीपल और 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जैसे 2 4, देखो मल्टीपल क्या होता है, 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, यही सब, ठीक है ना। तो 2 4 6 10 11 12 13, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, कह सकते हो इसे अगर दूसरे टाइम वे में कहा जाए, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, उसे कहते हैं इवन, राइट। और एक चीज बताता हूं तुम्हें, किसी भी नंबर के, इंपॉर्टेंट है, सुनते रहो ध्यान से, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो, ठीक है ना, तो वो इवन जरूर होगा। तुम कोई एक नंबर बोले से 1 3 3 और उसके लास्ट में लगा दो 8, तो ये इवन है। अगर इसके लास्ट में 9 9 9 या 7 8 4 और 3 और इसके लास्ट में लगा दो 0, तो ये इवन है, ठीक है ना। तो जिसके लास्ट में यानी पहली डिजिट यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 है वो इवन होगा, या 0 है तो वो होगा। यूनिट प्लेस चेक करना, बस यूनिट प्लेस देखोगे और सब जान जाओगे, यानी सबसे लास्ट वाला नंबर या यूनिट प्लेस। इसलिए लगा 1 0 7 8 और इसके आगे लगा दो 2, तो ये क्या है कि इवन है, राइट। तो कि ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, या 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा इवन नंबर। याद रखना, इन नंबर को याद करो बस, सबके यूनिट प्लेस पे या लास्ट में जो भी नंबर होता है, अगर इनमें से एक भी नंबर है तो इवन है। ऑड नंबर क्या होता है? नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो क्या होंगे? ऑड होंगे। या तुम ये कह सकते हो जो नंबर इवन नहीं है वो सारे क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे, जैसे 3 5 7 9 11 13
1999, यहाँ देखो लास्ट में 9 है, 2 4 6 8 नहीं है, 2 की टेबल आती है ना, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10, लास्ट में 0 आता है ना उसके 10 के। बस इतना देख लो, इनमें से कोई नहीं है इसके यूनिट प्लेस पे, तो ये इवन नहीं है, क्या है, ऑड है। ओके, समझ में आ गया। चलो इतना हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग प्राइम कंपोजिट के बारे में, ठीक है। बिफोर दैट नोट इट, ठीक है ना, चलो नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं प्राइम और कंपोजिट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक हो 1 और एक वो खुद हो, और एक वो खुद हो, आर का प्राइम नंबर। अब फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, वो उस वीडियो में इसलिए कह रहे हैं, पहले देख लो जो प्लेलिस्ट लिस्ट में आए फैक्टर क्या होता है। वैसे समझा देता हूँ फैक्टर क्या होता है। वो नंबर प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो, सिर्फ ओनली 2 नंबर से डिवाइड हो, एक तो 1 से और एक खुद से। जैसे कि 3 को तुम 1 से डिवाइड कर सकते हो, 3 1 जा 3, ठीक है ना, और 3 को तुम किससे डिवाइड कर सकते हो, खुद 3 से, ठीक। तो ये कहलाया प्राइम नंबर 3, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 मल्टीप्लाई 3। ऐसे एक नंबर और ले लेते हैं 7 किससे डिवाइड सकता है, सिर्फ 1 से डिवाइड सकता है और खुद 7 से, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 7। ऐसा कोई अगर नंबर बताओ 11, सॉरी 9 नहीं है इसका, ठीक है ना, 11 ये 1 से हो सकता है और 11 से, और किसी से नहीं। ऐसे 13 सिर्फ 1 से, तो वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। यस कह सकते हो सिर्फ वो 2 नंबर से डिवाइड होगा, एक 1 से और एक खुद से, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। और जो नंबर प्राइम नहीं है, जो नंबर प्राइम नहीं है उसे हम कहते हैं कंपोजिट। जो नंबर प्राइम नहीं उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, अ नंबर विच हैज 3, एक ऐसा नंबर जो है 3 और मोर फैक्टर, जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, देखो 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 4 डिवाइड हो सकता है 1 से, ठीक है, 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, और 4 खुद से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 और 4, 3 फैक्टर हो गए। तो 3 या 3 से ज्यादा वाले नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट, ठीक है ना। 3 या 3 से ज्यादा इनके फैक्टर्स होते हैं, या कह सकते हो ऐसा नंबर जो 3 नंबर से, या ये समझ लो 1 और 4 को छोड़ के, 1 और खुद को छोड़ के और इटसेल्फ को छोड़ के, 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, वो अगर किसी एक और नंबर से भी डिवाइड हो गया तो वो हो गया कंपोजिट, ठीक है ना। और अगर इन वो 1 और अपने को छोड़ के और अपने नंबर को छोड़ के वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कहलाया प्राइम, बस में। और जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट। जैसे कि 4 6 भी किससे हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 9 3 से हो सकता है, ठीक है, 10 किससे हो सकता है, 2 और 5 से हो सकता है, ठीक है। तो 1 1 2 5 10, तो 14 भी ऐसे 7 से भी हो सकता है, और 1 और 14 से तो होगा ही, और 7 से भी होगा, 2 से भी होगा, ठीक है। 15 किससे हो सकता है, 3 और 5 से भी हो सकता है, और 1 और 5 से भी हो सकता है। 15 कितने फैक्टर है, 1 3 5 और 15, इतने फैक्टर हो गए। तो भाई 3 हो या 3 से ज़्यादा, यहाँ कितने 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, ठीक है ना, 4 फैक्टर हो गए अगर 15 के, तो अगर 15 के 4 फैक्टर हो गए तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। ओके, चलो कुछ चीज़ और समझते हैं प्राइम के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट्स क्या है प्राइम के बारे में, सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो है 2, भैया 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक बात ये जान गए। सेकेंड, 2 इज ओनली इवन नंबर विच हैव प्राइम, है ना, 2 ओनली इवन प्राइम, लिख सकते हो इवन प्राइम। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर होगा, जैसे मान लो 4 है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो गया तो उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए। 2 से ज्यादा 3 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, वो प्राइम नहीं रहेगा, वो हो जाएगा कंपोजिट। तो भाई 2 इज द ओनली इवन, ठीक है ना। उसके अलावा सारे ये क्या है, ऑड है। उसके अलावा सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड। उसके अलावा सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड, ठीक है ना। कितने प्राइम नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। प्राइम नंबर कितने हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट है यहाँ पर।
हम प्राइम नंबर गिन नहीं सकते कितने हैं। ये अगर कोई पूछे कितने प्राइम नंबर है, भैया गिन नहीं सकते हैं। लार्जेस्ट प्राइम नंबर फाइंड नहीं किया जा सकता है, नो लार्जेस्ट सॉरी प्राइम नंबर, ठीक है ना, नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो बस इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग को प्राइम क्या होता है और बाकी प्राइम के ट्रिपलेट क्या होते हैं, ठीक है। बिफोर दैट नोट इट। चलो स्टार्ट करते हैं ट्विन प्राइम के बारे में। देखो ये क्या होता है ट्विन प्राइम, टू प्राइम नंबर हैविंग ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम, मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर हो, सिर्फ एक कंपोजिट नंबर हो, या कह सकते हो हैविंग अ डिफरेंस ऑफ टू, या ऐसा प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच, जिनको अगर माइनस किया जाए तो सिर्फ उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, दो, यानी उनके बीच में दो का डिफरेंस हो, ठीक है, वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम। जैसे कि 3 और 5, देखो 5 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 2, और 5 भी एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया ट्विन प्राइम। या तो ये कह सकते हो देखो 3 और 5 के बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है 4 इकलौता कंपोजिट नंबर है ना इनके बीच में, इसके अलावा और कोई कंपोजिट नंबर नहीं आ सकता। तो इसलिए ये क्या, ये दो नंबर क्या कहलाए, 3 और प्राइम क्या कहलाया हमारा, कैसे प्राइम, ट्विन प्राइम। बात में है। इसी तरह से एक नंबर और भी है 5 और 7, इनको माइनस करो कितने नंबर आए, डिफरेंस आएगा 2 का, 7 माइनस 5 2, और इनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आता है 6। तो तुम किसी भी वे में चेक करो, चाहे इनके डिफरेंस वाले से, चाहे ओनली वन कंपोजिट नंबर से, ये दोनों में क्या कहलाएंगे, ये दोनों पेयर, ध्यान रखना ये पेयर में है, अकेले अकेले नहीं कहलाएंगे, यहाँ दो दो होने चाहिए, दो प्राइम नंबर, दोस्त ये दोनों भी प्राइम नंबर, इनके भी डिफरेंस 2 और इनके भी, और ये दोनों प्राइम नंबर। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट में क्या लिखा है, अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, देखो बोल रहा है अ सेट ऑफ 3, 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, इन्हें कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, जो लगातार आए। तो लगातार आने वाले प्राइम नंबर याद रखना, लगातार क्या, जो प्राइम नंबर है, डिफरेंस बाय 2, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2, मतलब लगातार 3 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2, और वो कहलाते हैं प्राइम ट्रिपलेट, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम ट्रिपलेट। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, तो भैया सिर्फ पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही सेट है, यही 3 है प्राइम ट्रिपलेट, इनके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये ओनली 1 है। देखो 3 5 7, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 और 5 के बीच का 2, और 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो भैया 3 5 और 7 ये ही बस प्राइम ट्रिपलेट है, इनके अलावा कोई भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। ओके, समझ में आ गया, चलो नोट इट कर लो। अब करते हैं हम लोग को प्राइम के बाद। चलो अब देखते हैं को प्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखो। देखो कहता क्या है, 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, 2 नंबर को हम को प्राइम कहते हैं इफ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये कह रहा है कि दो नंबर दो ही होने चाहिए, उन्हें हम को प्राइम तब कहते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो। डू नॉट लिखा है, कॉमन फैक्टर डू नॉट लिखा है, यानी जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो। बात समझते हैं, देखो बात समझो। जैसे 2 है, ये दोनों को प्राइम है, कैसे, 2 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो 1 और 2 आएगा, या कह सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2, और 3 का करोगे तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3। तो भैया ये इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1, इन दोनों में क्या आया 1, तो 1 के अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, तो ये दोनों क्या कहलाए, को प्राइम। अब को प्राइम, ठीक है ना, अब बात समझो, या तुम कह सकते हो जिनका SCF, अगर SCF पता हो तो जिनका SCF 1 होता है ना, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। जिनका SCF 1 होता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। देखो 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 और 4। 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5। इनके बीच में क्या कॉमन है, ये भी 1 है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये दोनों में क्या कहलाए, को प्राइम। 9 का फैक्टर होता है 1 3 और 9, और 10 का फैक्टर होता है 1 2 5 और 10, यही तो होता है ना। तो इनके बीच में कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1, ठीक है ना, 1 है। तो भाई जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है वो 2 नंबर कहलाते हैं
को प्राइम। अब इस बात समझो, को प्राइम ये नहीं कहता है कि ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ 2 और 3 दोनों प्राइम थे तब भी ये को प्राइम कहलाए, यहाँ देखो 5 प्राइम है और 4 प्राइम नहीं है तब भी ये क्या कहलाए, को प्राइम कह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ 9 और 10 दोनों प्राइम नंबर नहीं हैं, दोनों प्राइम नंबर नहीं हैं तब भी ये दोनों मिलके को प्राइम कहलाए। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। बात समझ में आ गई? तो को प्राइम क्या होता है समझ में आ गया ना। इसके अलावा एक चीज बचता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो तुम यही समझ गए होगे, वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी आए और इसमें भी आए, उन्हें हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। और डाउट हो तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।